अस्सलामुअलैकुम। आज से हम स्टार्ट करेंगे बेसिक एसक्यूएल स्टेटमेंट। हमारा लेक्चर 2 है चैप्टर 8 पे। जो लेक्चर 1 था वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे आपने मिस नहीं करना। उसमें मैंने कोशिश की थी कि स्टूडेंट की बेस बन जाए इस चैप्टर को कवर करने की, यानी उनको समझ आ जाए कि इस चैप्टर में एक्चुअल में है क्या और हमने करना क्या है। आज जो करेंगे वो है बेसिक एसक्यूएल स्टेटमेंट से। इसका मतलब ये है कि ये एसक्यूएल स्टेटमेंट जो हम करने वाले हैं या वो वाली कमांड्स है जो कि बेसिक है, यानी इनका ये बुनियादी एसक्यूएल कमांड है। इन्हीं की बदौलत बहुत ज़्यादा जो परफॉर्म होते हैं ऑपरेशन, यानी जो डाटा को मैनेज करने के लिए काम परफॉर्म किए जाते हैं, इन्हीं स्टेटमेंट का या इन्हीं कमांड का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे, जो पढ़ने वाले हैं, वो है सिलेक्ट स्टेटमेंट। तो एक मेरी बात याद रखिएगा कि आपकी जो भी यूनिवर्सिटी है उसमें कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपकी कोर्स आउटलाइन पे और आपके पास पेपर पे डिपेंड करती है। इसके अलावा मैं आपको जो बताती हूँ वो ये बताती हूँ कि अगर आपकी कोर्स आउटलाइन में ये चीज़ इंक्लूड है तो लाजमी से ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। तो आपने अपनी यूनिवर्सिटी का हिसाब लगा के अपने कोर्स का, यानी आप बीएस कर रहे हैं, एडीएस कर रहे हैं, आप आईटी में हैं, एमएससी कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, क्योंकि इन सब में आप कहीं ना कहीं इन टॉपिक्स को पढ़ते हैं, तो आपने अपनी आउटलाइन का हमेशा ध्यान में रखना है, उसी के मुताबिक प्रिपेयर करना है। अब हम स्टार्ट करेंगे अपने लेक्चर को। तो सिलेक्ट स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ पर उन्होंने बताया है कि सिलेक्ट करती है डाटा को कहाँ से, टेबल में। हमें पता है डाटाबेस में रिलेशन की फॉर्म में डाटा स्टोर है, यानी टेबल की फॉर्म में स्टोर है। अब जो टेबल की फॉर्म में डाटा स्टोर है, उस स्टोर डाटा में से हमने डाटा को सिलेक्ट करना है। कौन से डाटा को सिलेक्ट करना है? अपनी मर्जी के डाटा को, जो हमें चाहिए, जिसकी रिक्वायरमेंट है, उसी के मुताबिक हम डाटा को सिलेक्ट करेंगे। इट डिस्प्ले रिजल्ट इन टेबुलर फॉर्म। अब जो डाटा हमें डिस्प्ले होगा, जो भी हमने डाटा को सिलेक्ट किया है, वो भी टेबल की फॉर्म में होगा। तो सबसे पहले आपने इंपॉर्टेंट जो चीज़ देखनी है, सिलेक्ट स्टेटमेंट है, या फिर आप इसके बाद जो भी कमांड देखते जाएंगे उसके सिंटैक्स को हमेशा हाईलाइट कीजिएगा। सिंटैक्स की इतनी प्रैक्टिस कीजिएगा कि आपको ये ज़हन नशी हो जाए, आपको इसका रट्टा ना लगाना पड़े। तो सिंटैक्स को यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहूँगी। ठीक है, स्टेटमेंट को हमने समझा कि जो सिलेक्ट स्टेटमेंट क्या करेगी, ये डाटा को सिलेक्ट कर रही होगी। तो हम क्या करेंगे, इससे डाटा को सिलेक्ट करेंगे। अब यहां पर हमने सबसे पहले क्या लिख दिया, सिलेक्ट लिख दिया। सिंटैक्स में भी क्या लिख दिया, बता दिया कि सिलेक्ट करो, क्या सिलेक्ट करो। ठीक है, अब सिलेक्ट तो बता दिया, उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि क्या सिलेक्ट करना है। तो वहां पर हम क्या बता रहे होंगे, कॉलम का नेम यानी फील्ड, जो कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि हर कॉलम के ऊपर एक हेडिंग होती है, उसको हम कॉलम का नेम या फिर फील्ड कह रहे होते हैं। उसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पर सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। तो पहले हम क्या बताएंगे कि सिलेक्ट करो, किससे, कॉलम के नेम को। अब वो कॉलम का नेम सिंगल भी हो सकता है या एक से ज्यादा कॉलम के नेम हो सकते हैं, यानी आपने उस टेबल में 2 फील्ड को सिलेक्ट करना है, आपने रोल नंबर को भी सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, आप नेम को भी सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, उनको कोमा के साथ लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं 1 2 लिख रही हूँ, इसका मतलब ये है यहाँ पर उस फील्ड का नाम लिखेंगे। इसके अलावा क्या हो सकता है, तीसरा जो ऑप्शन है वो ये हो सकता है कि आप सारे के सारे कॉलम को सिलेक्ट करना चाह रहे हो, जितना भी डाटा है सारे डाटा को सिलेक्ट करना चाह रहे हो, उसके लिए हम यूनिवर्सल ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। अब हमने ये तो बता दिया कि हमने कॉलम का नेम बता दिया कि ये वाले कॉलम को सिलेक्ट करना है, यानी इस डाटा को मुझे शो करवा दो या फिर डिस्प्ले करवा दो। लेकिन फिर हमें ये भी बताना पड़ेगा कि कहाँ से सिलेक्ट करना है, यानी ये डाटा है कहाँ पर। तो ये बताने के लिए कि कहाँ से करना है, हम टेबल का क्या बता रहे होंगे, नाम बता रहे होंगे कि ये चीज चाहिए और ये वाले टेबल के से चाहिए हमें। बिल्कुल ऐसे यहाँ पर मैं एक मेरे ज़हन में एग्जांपल आ रही है, पता नहीं आप इसे अंडरस्टैंड कर पाएंगे या रिलेट कर पाएंगे या नहीं। ये एक इमेजिनरी एग्जांपल है। ठीक है, फर्ज कर लें ये हमारे पास क्या है जी, एक आप समझ ले बॉक्स है कुछ भी से, और यहाँ पर हमारे पास इस तरह से डब्बे हैं, इसमें है जी एप्पल हमारे पास। इधर फर्ज कर लें हमारे पास जो दूसरे किस्म के एप्पल हैं, और यहाँ पर हमारे पास बनाना है, यहाँ पर हमारे पास ऑरेंज है, यहाँ पर हमारे पास ग्रेप्स है। इस तरह से हमने क्या कर लिया, यहाँ पे स्टॉप दिया, हमने डाटा को स्टोर कर दिया। अब हम क्या बताना चाह रहे हैं, हमने बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो चीज़ पड़ी है ये दे दो। फर्ज करें कि यहाँ पर
एक आपके पास ग्राहक आ गया और उसने क्या कहा, उसने कहा जी मुझे ये वाले एप्पल चाहिए, ठीक है। तो वो आपको क्या बताएगा, वो कहेगा कि यहाँ पर जो एप्पल पड़े हैं इन्हें ज़रा सिलेक्ट कर दें, ठीक है। और आप क्या करेंगे, फिर उस एप्पल में से उसे दे देंगे एप्पल। या फिर वो कहेगा कि नहीं मुझे ये वाले में से नहीं चाहिए, बल्कि मुझे इस बनाना वाले में से चाहिए, और इस बनाना वाले में से भी कितना चाहिए, कौन सा चाहिए, ठीक है। तो ये बताना पड़ेगा। थोड़ा बहुत रिलेट कर पा रहे होंगे आप इस एग्जाम्पल को, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत भी अगर आप कर पा रहे हैं तो काफ़ी है। तो यहाँ पर समझिए कि ये हमारे पास जो बॉक्स है ये रिलेशन है, इसके अंदर ये जो एप्पल है ये हमारे पास क्या है, डाटा है। अब एप्पल में से आपको पता है कि जो ग्राहक होता है वो अक्सर क्या होता है, ये वाला एप्पल ना दे मुझे, वो वाला दें, वो रेड है या वो वाला ज़्यादा सही है, तो वो वाला चाहिए। तो यहाँ पर बिल्कुल वही काम हो रहा है सिलेक्ट करने के लिए कि मुझे वो वाला कॉलम चाहिए और इसी टेबल में से चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर टेबल का नेम बता रहे होंगे, सिलेक्ट करेंगे किसको, कॉलम के नेम को। कहाँ से, तो हम बताएंगे कि फ्रॉम टेबल नेम से। तो इसे 2 से 3 मरतबा आपने इमेजिन करना है कि अगर हमने टेबल में से कोई चीज़ को सिलेक्ट करना है तो कैसे करना है जी, हम पहले से बताएंगे कि सिलेक्ट कॉलम का हम नेम बताएंगे और बताएंगे इस टेबल में से सिलेक्ट करें। तो टू द पॉइंट हम इन सिंटैक्स को समझेंगे। तो यहाँ पर एग्जांपल के साथ उसने बताया कि अगर एक कॉलम को आपने सिलेक्ट करना है तो सिंपल क्या करेंगे, सिलेक्ट इम्प्लाई यहाँ पे नंबर फ्रॉम इम्प्लाई। तो यहाँ पर सिंटैक्स को अगर हम देखें तो इम्प्लाई नंबर क्या है, कॉलम है, और इम्प्लाई क्या है जी, रिलेशन है। तो बिल्कुल आपको जो पेपर में आएगा वो ऐसे ही आएगा। आपके पास कोई रिलेशन होगा और 3-4 नीचे उन्होंने लिखा होगा कि आप मुझे ये वाला कॉलम सेलेक्ट करके बता दें या फिर ये वाली आप कंडीशन लगा के बता दें। तो एसक्यूएल में नंबर लेना बहुत ही ज़्यादा आसान है अगर आप इसे अच्छे से समझ जाए। तो सिलेक्ट करेंगे इम्प्लाई नंबर फ्रॉम इम्प्लाई। इसी तरह अगर हम आगे चलें तो यहाँ पर आ जाता है जी मल्टीपल कॉलम को अगर हमने सिलेक्ट करना हो तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आसान बताना पड़ेगा कि भाई ये वाले हमारे पास जो कॉलम के नेम है या फील्ड है इनको सिलेक्ट कर दो, कहाँ से, इम्प्लाई से, यानी इस वाले रिलेशन से। तो वही चीज़ें आपको टेबुलर फॉर्म में बिल्कुल देखे रिलेशन की फॉर्म में ही शो हो जाएंगी। इसी तरह अगर हमने सारे के सारे टेबल को सिलेक्ट करना हो तो वहाँ पर हम इस यूनिवर्सल ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं, ये वाला स्टैटिक फ्रॉम इम्प्लाई, यानी आगे बस उस टेबल का नाम बताएंगे। ये वाला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर कहा जाता है बाद में कि आपने सारे डाटा को सिलेक्ट करना है तो वहाँ पर आप सिर्फ ये कहेंगे कि सिलेक्ट, ये वाला ऑपरेटर इस्तेमाल होगा। ये नहीं है कि आप सारी उन फील्ड के नाम लिखेंगे, नहीं, आप सिर्फ इस ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। कहाँ से, इस टेबल से हमें सारे का सारा डाटा मिल जाएगा। तो अभी के लिए जो हमने पढ़ा उसे मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ आपको यहाँ पे, कि रिवाइज करवा दूं कि जब भी आपने डाटा लेना है, फर्ज करें ये हमारे पास क्या है जी, डाटाबेस है यहाँ पर, और इसके अंदर क्या पड़ा है, डाटा पड़ा है। यहाँ पर इस डाटा को मैं कह देती हूँ कि ये इसमें से एक डाटा है, स्टूडेंट का रिलेशन है यहाँ पर होगा, ठीक है, इसी में से डाटाबेस में से। तो ये एक टेबल बना देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास टेबल बन चुका है। यहाँ पर उसका है जी रोल नंबर, यहाँ पर उसका है जी नेम, यहाँ पर है जी क्लास। फिलहाल समझे इतना डाटा है, एंटर हो चुका है 1 2, और यहाँ पर कोई भी आप चीज़ों को फर्ज कर लें। अब हम क्या कहेंगे कि हमें चाहिए कि बस रोल नंबर पता चल जाए तो, और उसके साथ उसका नेम पता चल जाए, क्लास का रहने देते हैं, ठीक है। 2 चीज़ें हमें चाहिए कि रोल नंबर बता दो और नेम बता दो। तो हम क्या करेंगे कि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए जी रोल नंबर, जो भी उसका नाम होगा, जैसा नाम है वैसा ही लिखना है आपने उसी फील्ड का। नेम चाहिए, ठीक है, रोल नंबर चाहिए, नेम चाहिए। तो इसका मतलब इनको क्या कर दो, सिलेक्ट कर दो। इस तरह से भी आप इसे ज़हन में रख सकते हैं। लेकिन ये चाहिए कहाँ से, हो सकता है इम्प्लाई का भी रिलेशन हो सकता है कोई और भी रिलेशन हो। हमें तो किस में से चाहिए ये वाली चीज़, हमें चाहिए स्टूडेंट से। तो हम कहेंगे फ्रॉम और आगे ये स्टूडेंट लिख देंगे क्योंकि इस रिलेशन का जो नेम क्या है वो स्टूडेंट है। इस तरह से हम इस सिंटैक्स को याद रख सकते हैं। अगर हमें क्लास भी चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम सिलेक्ट करेंगे, यूनिवर्सल ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। कहाँ से चाहिए जी,
फ्रॉम चाहिए स्टूडेंट रिलेशंस। तो इस तरह से आपने खुद से भी एग्जाम्पल बना के इनको जहन में रखना है, रिपीट करना है। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, इसके अलावा मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम अगले टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम यहाँ पर मुख्तलिफ कंडीशंस को समझना स्टार्ट कर देंगे, लेवल अप करेंगे आस्ता आस्ता। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर को कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।